हेलो फ्रेंड्स, संदेश स्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ये इस लेसन का लास्ट लेक्चर है। तो आज हम ये जानेंगे सेनोजोइक एरा के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताई थी कि जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, इसकी सबसे पहले व्याख्या कार्स्टेड और बफर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने इसको 3 कालखंडों में बांटा था, जिसका नाम है कल्प, युग और शक में। कल्प जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। तो उसमें से हम लोग और पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सीनोजोइक एरा के बारे में। तो आज हम किस कल्प के बारे में पढ़ेंगे? सीनोजोइक कल्प के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम कल्प भी बोल सकते हैं या फिर महाकल्प भी बोल सकते हैं। तो इसको भी कई कालखंडों में बांटा गया है और अलग अलग कालखंडों में अलग अलग परिवर्तन हुए हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन से कालखंड में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। तो इसमें से जो सबसे पहला कालखंड आता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पैलियोसीन। उसका नाम है पैलियोसीन। तो इस कालखंड में क्या परिवर्तन हुआ था? तो सबसे पहला परिवर्तन ये हुआ था कि इस कालखंड में मैमल्स आए थे। तो इसलिए इस कालखंड को एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। एज ऑफ मैमल्स किस कालखंड को कहा जाता है? तो पैलियोसीन कालखंड को। इसमें एक और परिवर्तन हुआ था। इसमें बंदर आए थे, लेकिन उन बंदरों के पास पूंछ नहीं था। तो पूंछ विहीन बंदर पैलियोसीन एरा में आए थे। तो इसमें कौन से बंदर आए थे? पूंछ विहीन बंदर आए थे। इसमें मुख्य रूप से 2 परिवर्तन हुआ था। पहला कि इसमें मैमल्स आए थे, इसलिए से एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। उसके बाद से दूसरा परिवर्तन हुआ था कि इसमें बंदर आए थे जिनके पास पूंछ नहीं था, यानी पूंछ विहीन बंदर आए थे। तो उसके बाद से हम देखते हैं अब हम दूसरे कालखंड के बारे में, यानी सेनोजोइक एरा का दूसरा कालखंड। तो जो सेनोजोइक एरा का जो दूसरा कालखंड है, इसका नाम है इयोसीन। इसका क्या नाम है? इयोसीन कालखंड। इयोसीन कालखंड। इसमें भी कुछ परिवर्तन हुए थे। जैसे पहला परिवर्तन ये हुआ था कि जो ज्वालामुखी है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये हमारी पृथ्वी होती है, ये एक क्रस्ट, बीच का पार्ट मेंटल, ये होता है हमारा कोर। तो पृथ्वी के नीचे से, यानी कि पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, उसके साथ में धातुएं, कंकर, पत्थर, गैसें, ये सारी चीजें हमारे क्रस्ट पे एक दरार के माध्यम से निकलती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी के माध्यम से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। जब वो हमारे क्रस्ट पे पहुंचती है तो उसको नाम से जाना जाता है लावा। उसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। और जो लावा होता है वो ठंडा होता है, ठंडा होकर पठार का रूप धारण कर लेता है। तो पठार का निर्माण, यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार से बने जो मैग्मा होता है, ठंडा होकर उसको पठार का रूप धारण करता है, यानी पठार का निर्माण करता है। तो किस युग में हुआ था? सेनोजोइक एरा में पठारों का निर्माण हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था ज्वालामुखी के द्वारा, यानी ज्वालामुखी के द्वारा पठारों का निर्माण हुआ था। लेकिन जो पठारों के निर्माण से, यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार से, एक चीज यहाँ पे देखने को मिला कि जो रेंगने वाले जीव जंतु थे वो विलुप्त हो गए। यानी कि जब ज्वालामुखी के उद्गार जब हुआ तो जो पृथ्वी का जो धरातल था उसका टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया, जिसके वजह से रेंगने वाले जीव जंतु उसको सहन नहीं कर पाए और वह मर गए। इसलिए इस काल में क्या हुआ था कि रेंगने वाले जो जंतु हैं वो विलुप्त हो गए थे। तो इसमें क्या हुआ था? एक तो परिवर्तन ये हुआ था कि पठारों से ज्वालामुखी से पठारों का निर्माण हुआ था, और दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि रेंगने वाले जीव जंतु इसमें से विलुप्त हो गए थे। तो ये था सेनोजोइक का एक यूज, यानी दूसरा काल के बारे में।
उसके बाद से दोस्तों एक और परिवर्तन हुआ कि इसमें खुर वाले जंतु देखने को मिले थे, यानी इस काल में खुर वाले जीव जंतु आए थे। इसमें 3 परिवर्तन हुए थे। पठारों का निर्माण किससे हुआ था? ज्वालामुखी से। रेंगने वाले जीव जंतु विलुप्त हो गए और खुर वाले जंतु आए। ये हमारा इयोसीन है। इसके बाद से हम आते हैं तीसरे कालखंड की ओर। अब हमारा आता है सीनोजोइक एरा का तीसरा कालखंड, जिसका नाम है ओलियोसीन। ओलियोसीन। इस कालखंड में क्या हुआ था? तो इस कालखंड में अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था एशिया और यूरोप में। एशिया और यूरोप में हुआ था। इस कालखंड में एक और परिवर्तन हुआ था कि जो छोटे छोटे पालतू जीव जंतु थे वो आए, जैसे कि गाय हो गई, कुत्ता हो गए और बिल्ली हो गई। तो इसमें क्या आए थे? पालतू जीव जंतु आए थे, जिसमें से कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई और भी ऐसे जो पालतू जीव जंतु हैं। तो किस काल में आए थे? वो आए थे हमारे ओलियोसीन में आए थे। उसके बाद से दोस्तों एक और परिवर्तन इसमें देखा गया कि जो हमारे हिमालय है, उसका जो बृहद हिमालय है, उसका निर्माण भी सीनोजोइक एरा में हुआ था। तो किसका निर्माण सीनोजोइक एरा में हुआ था? तो वो हुआ था हमारे बृहद हिमालय का निर्माण। और किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था वलन की प्रक्रिया द्वारा। दोस्तों जो हिमालय है इसके कई पार्ट है। जब मैं आपको हिमालय के बारे में पढ़ाऊंगी, जब मैं इंडस ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हिमालय है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आप इसमें से याद रखिएगा कि जो बृहद हिमालय है उसका निर्माण ओलियोसीन एरा में हुआ था। उसके बाद से दोस्तों अब हम आते हैं नए एरा पे। तो ओलियोसीन के बाद से कौन सा आता है हमारा? अब आता है हमारा मायोसीन। कौन सा आता है? मायोसीन एरा आता है। अब ये मायोसीन में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले थे? तो इसमें मिला था हमारा कि जो लघु हिमालय है उसका निर्माण मायोसीन एरा में हुआ था। जैसा कि मैं आपको बताई कि हिमालय के कई पार्ट है, उसमें से बृहद हिमालय भी है, लघु हिमालय भी है। तो लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन एरा में हुआ था। लघु हिमालय, इसका निर्माण किसमें हुआ था? मायोसीन एरा में हुआ था। और दोस्तों इसमें तैरने वाले जीव आए थे, जैसे कि बत्तख हो गए। तो इसमें कैसे जीव आए थे? तो तैरने वाले जीव आए थे, जैसे बत्तख हो गए। इस प्रकार से इसमें 2 मुख्य परिवर्तन देखने को मिला था कि यह लघु हिमालय का निर्माण और तैरने वाले जीव जैसे बत्तख आए थे। उसके बाद से सीनोजोइक एरा का जो लास्ट कालखंड है वो उसके बारे में हम देखते हैं। उसका नाम है प्लायोसीन। तो प्लायोसीन में क्या क्या परिवर्तन हुआ था? मायोसीन के बाद हमारा आता है प्लायोसीन। वैसे दोस्तों जो इसका नाम है सब एक जैसा मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप बार बार पढ़ेंगे तब आपको ये नाम अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसमें से एक मुख्य परिवर्तन ये हुआ था इस काल में कि जो हमारा हिमालय है तो उसके जो शिवालिक हिमालय है उसका निर्माण हमारे प्लायोसीन एरा में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था। इसमें ये मुख्य परिवर्तन हुआ था। तो दोस्तों आज हमने इसके बारे में पढ़ा। ये इस लेसन का लास्ट लेक्चर था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।